हेलो सो नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो एनटीए यूजी नेट दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर कीज जिनकी चैलेंज की जा सकती हैं। इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था और आपने कमेंट्स भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चन जो चैलेंज किए जाने थे। उसमें से सिर्फ ऐसे क्वेश्चन हैं जो चैलेंज किए जाने चाहिए जेन्युइनली, उनको हमने ऐड किया है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ऐड नहीं, जो चैलेंज नहीं किए जा सकते, उनको भी हमने इस वीडियो में ऐड किया है। तो फटाफट से कोशिश करेंगे कि ये सब क्वेश्चन कवर करने की, और 6 PM कल मतलब 3 फरवरी ये लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए। तो अभी भी अगर कोई माइंड में डाउट रहेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है यही। अब इसमें जीडीपी कैलकुलेटेड एज पूछ रहा है, ये तो सब आप अगर नहीं भी करोगे तो कोई ना कोई इसको कर ही देगा, बट हाँ फिर भी आप कर लीजिएगा। बट हाँ, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में सोर्स मिल जाएगा जीडीपी का फॉर्मूला। ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी है 408 जिसके लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, अब इसका जो सोर्स है, जो भी बुक उठा लीजिए आपको सभी बुक में सोर्स मिल जाएगा। साथ साथ हम लोग बात करेंगे सोर्स की भी। और इंटरनेट जो ऑथेंटिक है, ठीक है, वो सोर्स यूजीसी मान सकता है। वैसे ज्यादा आप जो वैलिड नहीं है या फिर जो कम पॉपुलर है उसको मत दीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दूसरा ये है, ये भी चैलेंज बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसमें पूछा गया है द मार्केट विद लैग्ड सप्लाई फंक्शन लैगिंग बाय वन टाइम पीरियड। ठीक है, सप्लाई वन टाइम लैग ही रहता है इसमें कॉबवेब में। कन्वर्जेंस पूछ रहा है, कन्वर्जेंस टाइम पाथ में। ठीक है, कौन सा कंडीशन इसमें से फुलफिल होता है। तो सीधा आते हैं आंसर की तरफ। देखो गिवन आंसर है 2, बट राइट आंसर होना चाहिए इसका 1। क्या लॉजिक है ये भी देख लीजिए। ऑसिलेशंस होते हैं इसमें, 3 टाइप के फ्लक्चुएशंस होते हैं कॉबवेब में। और नंबर 1 कन्वर्जेंट, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट में भी काम आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें दो चीजें अलग अलग है, एक है स्लोप। अब इस वीडियो में ज्यादातर ये डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बस टच करके आगे निकलते हैं। तो नंबर 1 है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ सप्लाई शुड बी मोर देन स्लोप ऑफ डिमांड। ठीक, और अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी बिल्कुल अपोजिट होगा इससे। ठीक, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, स्लोप ऑफ सप्लाई मोर देन स्लोप ऑफ डिमांड। अब ये बुक मैं बता रहा हूँ कि कौन सी आप इसमें रिकमेंड कर सकते हो, कौन सी यूज कर सकते हो। स्लोप सप्लाई फंक्शन मोर देन स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन। एमएल जिंगन की बुक ले लीजिए। ठीक, एमएल जिंगन की बुक वैलिड सोर्स है, इंडियन ऑथर ही है। फॉरेन ऑथर भी उठाना चाहते हैं तब भी उठा लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये एमएल जिंगन बुक नहीं है, कोई और बुक उठा लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो बिल्कुल किया जाना चाहिए वो है हमारा चैलेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेबल टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड। नॉट पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें जो नॉट है, एक लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये भी है, वन फैक्टर, ये तो फुलफिल होते हैं कंडीशंस। ठीक है, एजम्पशन है उसकी। अब ये इसमें देखो ये कहानी है, जो आंसर दे रखा है वो है डी ई, गिवन आंसर्स। ठीक है, हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं। अब इसमें इट सेटिस्फाई जीरो सम गेम लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्लासिकल जीरो सम नहीं करते, जीरो सम मतलब एक का फायदा एक का नुकसान। ठीक, जीरो सम है मर्केंटलिज्म की थ्योरी, मर्केंटलिज्म का एजम्पशन, ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बन चुका है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इट सेटिस्फाई ये भी गलत होना चाहिए। बल्कि गलत में अब देखो सी डी ई, ये 3 ऑप्शन है जो गलत होने चाहिए। सी डी ई ये आंसर होना चाहिए हमारा, ये 4। ठीक है, बल्कि आंसर क्या दिया हुआ है 3, तो चैलेंज ये किया जाना चाहिए और इसका आपको मार्क्स मिलेगा ही। अच्छा, अगर जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको चैलेंज नहीं, चैलेंज के लायक नहीं है, जो ये ऑप्शन कुछ गलत है, तो उसमें आपको स्टार मार्क्स मिल सकता है, या वो क्वेश्चंस ठीक है एलिमिनेट हो सकते हैं। कहने का मतलब है स्टार ही मिलता है, स्टार का कॉमन मार्क्स मिलता है सबको। ठीक, बाकी बोर्ड में एलिमिनेट होकर फिर कट ऑफ जाती है, बट हाँ यहाँ तो ऐसा है कि स्टार मिल जाता है, स्टार का सबको बराबर मार्क्स मिल जाते हैं यूजीसी में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इसमें कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है। अब इसमें आंसर दिया हुआ है पब्लिक बोरोइंग कटेल्स कंजम्पशन। पब्लिक बोरोइंग से क्या होता है, कंजम्पशन कम होता है। ठीक, ये कह रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, बल्कि पब्लिक बोरोइंग जितना ज्यादा मतलब लोगों से या फिर पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास ज्यादा जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस में भी हो सकता है वो, और या फिर उधार के रूप में गवर्नमेंट ले रही है पब्लिक से पैसा, तो उससे क्या होगा, कंजप्शन डाउन होगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत माना है। ठीक, नॉट करेक्ट में। और नेक्स्ट बाकी जो एक अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, दैट इज गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब इसमें देखो गवर्नमेंट बोरोइंग डज नॉट इफेक्ट है, बल्कि वो इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट बोरोइंग लेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट बोरोइंग जब भी लेता है, देखो जब भी फिजिकल डेफिसिट होता है हमारे पास, मतलब हमारी जो बजट की टोटल रिसिप्ट है वो कम है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, टोटल रिसिप्ट है 100 करोड़,
और एक्सपेंडिचर हो गया 120 करोड़। गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? बोरोइंग से पूरा करेगी, है ना। बोरोइंग लेगी और 20, फिर ये इकोनॉमी हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा बोरोइंग होगी उतनी ज़्यादा मार्केट में मनी फ्लो भी होगा और उसी से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर इसमें दिया हुआ है 4। अब इस टाइप के आंसर्स ढूंढने बुक्स में बहुत मुश्किल है, ठीक। आप इंटरनेट का भी कोई सोर्स दे सकते हो, बट बुक में कहाँ पे ये पॉइंट आप ढूंढोगे, ठीक है, ये बात रह जाती है। और अगर आपको कोई बुक का सोर्स मिलता है तो आप जरूर उसको प्रेफर करिएगा, ठीक है। वेरियस जो आप बुक्स पीजी में यूज कर रहे हो, ठीक है, अपनी यूजी वाली बुक से एक बार खोल के देखिएगा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में कहीं ना कहीं मिलेगा ये टॉपिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन आईडी भी साथ में दी हुई है तो इसको अभी आप प्रेफर करिएगा। 411 ये क्वेश्चन आईडी है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। अब ये वाला जो गेम थ्योरी से क्वेश्चन है, अब यहाँ से भी ये पूछा है। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब अगर इनका दोनों का पे ऑफ देखोगे तब आपको यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नैश इक्विलिब्रियम, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ये वहीं से क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन वहीं से सीक्वेंस में ही है। और क्वेश्चन इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल पूछ लिया। लास्ट टाइम भी डायग्राम से प्रैक्टिकली क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक। अगर एक फर्म्स इन्वेस्ट करता है और एक फर्म्स इन्वेस्ट, दो डिसीजन है, इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड फर्म्स का भी पे ऑफ हमने अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्ट एक में कर नहीं करे, एक में इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्ट करने में उसको उतना फायदा नहीं है जितना इन्वेस्ट नहीं करने में फायदा है, ठीक। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा, इंक्रीजेस सेफ्टी टू फर्म्स विच हैज नॉट इन्वेस्टेड, ठीक है। अभी बिल्कुल टच करके निकल रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। राइट आंसर शुड बी 4। ये भी चैलेंज हो सकता है। अब इसको तो आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करके भी दे दोगे तब भी वैलिड प्रूफ है, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन एज इट इज तो मिलेगा नहीं कहीं बुक में, ठीक। किसी बुक का बेस देके अपना एक्सप्लेनेशन अपलोड कर सकते हो, ठीक। ये हो गया हमारे पास 453। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन डाउट में रहेगा। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में देखो, एरो की एंडोजीनियस थ्योरी है, लर्निंग बाय डूइंग, रॉबर्ट बारो की थ्योरी है, रोमर की मेन थ्योरी है, लुकास है, ठीक है। अब इसमें सोलो नहीं है, सोलो की एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी एक्सोजीनियस गिवन होता है। नेक्स्ट हमारा मैंक्यू। अब इसमें 4 दिया हुआ है एबीसी, बट मैंक्यू भी कहीं ना कहीं, मैंक्यू का भी रोल है। जब हम लोग पूरा इंटरनेट एक बार हमने सर्च किया तो मैंक्यू का भी कहीं ना कहीं रोल है। इकोनॉमिक्स, डेविड रॉमर, मैंक्यू एंड डेविड विल डेवलप्ड एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। तो इनका भी कहाँ थोड़ा बहुत हाथ है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में, ठीक। तो ये ऑप्शन डाउट में रहेगा, लेकिन अगर आपको वैलिड प्रूफ मिलता है तो डेफिनेटली इसको भी चैलेंज कर देना चाहिए। बट अदरवाइज ये क्वेश्चन एक डाउट में रहेगा, ठीक है। मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप चैलेंज करिए करिए, बट हाँ एक थोड़ा डाउट में रहेगा। कर लो तो बेटर है, ठीक। और आपको 1 नंबर मिल जाएगा जिसका ये ठीक होगा। बल्कि मुझे ये लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये वाला ऑप्शन सही किया होगा, एबीसी, ठीक। और यहाँ पे यूजीसी ने भी उसको वही माना है, एबीसी, इसलिए मैं इसको डाउट में रख रहा हूँ। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन जो चैलेंज नहीं किए जाने उनका कोई फायदा नहीं है चैलेंज करने का। एक क्वेश्चन ये है कि 405। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइस लीडरशिप इक्विलिब्रियम, अब ये कह रहे हैं नैश इक्विलिब्रियम किसमें है किसमें नहीं है, सीधा हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। देखो प्राइस लीडरशिप डिओपोली, ठीक है, बार्टेन डिओपोली, स्टेकलबर्ग डिओपोली मॉडल। मोनोपोली में तो एक ही सेलर है, उसमें कहाँ होगा नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। कुर्नोट्स, तो ये तो ए बी सी डी, ए बी सी और ई, तो ये ऑप्शन 3 ठीक है, इसको चैलेंज करने से फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने कमेंट किया था 390, क्या ये चैलेंज हो सकता है? तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें पूछा है एक्सट्रीमम, पूछा है मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, ये पूछा है। अब इसका सोर्स देखो क्या है, सोर्स है अल्फा सी चियांग बुक है, इंटरनेशनल लेवल पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बुक है। तो इसमें देखो कि मैक्सिमम अगर होगा तो यहाँ डिटर्मिनेंट H2, डिटर्मिनेंट इट शुड बी मोर देन 0। फिर उसके बाद मैक्सिमम में यही सीक्वेंस चलता रहेगा, H3 हो जाएगा मोर देन, दैट इज H3, डिटर्मिनेंट ऑफ H3 लेस देन 0। फिर यही सीक्वेंस चलता रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ H4 शुड बी मोर देन 0। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, लेकिन इनिशियल स्टार्ट में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ H2 मोर देन 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए ये वाला H2, डिटरमिनेंट H2 मोर देन 0 से स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लेस, फिर उसके बाद फिर मोर, फिर लेस। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट अगर मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए कौन सा, मिनिमम इट शुड बी स्टार्ट विद लेस देन 0, ठीक है। मिनिमम इट शुड बी लेस देन
जीरो, पहले देखो हमेशा ही जीरो लेस देन जीरो रहेगा, H2 लेस देन जीरो, H3 लेस देन जीरो एंड सो ऑन। ठीक, तो बी और ई इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, इसको चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो ये नहीं होगा अगर आप चैलेंज करोगे भी, तो करना चाहो तो अगर वैलिड प्रूफ देके कर सकते हो, बट फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी आप अपना कमेंट करिएगा कि आप क्या मानते हो। बल्कि ये जो है अल्फा सी चियांग की इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वाला क्वेश्चन था, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपत्ति जताई थी कि 401 का आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, द चेंज इन इनकम मतलब चेंज इन वाई या इन राइज इन जीडीपी, हमारा जो शो होगा वो होगा 100 ही, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे 100 दिया है, आंसर भी 100 निकल रहा है, तो इसको चैलेंज करने से फायदा कोई नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लुइस रेनिस्की मॉडल। अब इस फ्रेमवर्क में ये कह रहा है कि स्ट्रेटजी एसेंशियल फॉर अनहिंडर्ड प्रोग्रेस। स्ट्रेटजीज देखो, लैंड रिफॉर्म की बात नहीं होती, लैंड रिफॉर्म वहां होता है जहां पे, अच्छा ये जितनी भी थ्योरीज है ना, ये लुइस रेनिस वगैरह की, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मतलब जहां पे पूंजीवादी है वो वहां यूज है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने की बात करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, तो लैंड रिफॉर्म की तो वहां बात ही नहीं है। नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए कह सकते हैं हम लोग क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हो रहा है, सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर में, तो ग्रीन रिवोल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग की बात फिर नहीं हुई, प्लानिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी का एक पार्ट है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज बी डी ई, ये बिल्कुल सही है। इसको भी क्लेम करने या फिर चैलेंज करने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ठीक, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, ये मैं आपको बात फिर कह रहा हूँ कि हमें लगता है ये जहाँ पे ना 6 इकोनॉमिस्ट होते हैं, वहां पे 7th ओपिनियन होते हैं। चलिए बताइए ये किस इकोनॉमिस्ट ने बोला था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेरिस्टेडारो फ्रेमवर्क कह रहा है डिस्कस, तो क्वेश्चन नंबर 400 को भी क्लेम करने से फायदा नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये फोकस करते हैं पुल्ड माइग्रेशन में, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन थ्योरी है इनकी, हेरिस्टेडारो मॉडल। तो अर्बन, रूरल से अर्बन क्यों आ रहा है, वो पुल्ड फैक्टर, पुल्ड माइग्रेशन है। ठीक, मेन पुल्ड माइग्रेशन, अब इसको कहीं भी आप देख लीजिएगा, पुल फैक्टर माइग्रेशन है, और इसको चैलेंज करने से फायदा कुछ नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं है, ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये रूरल डेवलपमेंट नहीं है, बाकी सब रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक, चलिए तो ये सैनिटेशन से रिलेटेड है आपका, जो स्वच्छता से रिलेटेड है, डेवलपमेंट मिशन नहीं है, बाकी सब डेवलपमेंट मिशन है। तो 444 को भी चैलेंज करने से फायदा नहीं है। ठीक है, तो बाकी और भी क्वेश्चंस, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे जो बिल्कुल श्योर है कि वो होने चाहिए, वो है 6। ठीक है, मैं फिर से दोबारा देख लेता हूँ कौन कौन से वो 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, इसको अब डाउट में थोड़ा सा, ये हो सकता है, ठीक, अगर आपको लगता है आपने ये आंसर सही, ए बी सी ई, ठीक, वैसे तो ए बी सी है, ठीक, अगर ए बी सी ई किया है और यूजीसी ने इसको ये माना है 4, तो आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, बल्कि मोस्ट ऑफ द आंसर इसमें 4 ही किया होगा जहां तक मेरा मानना है। नेक्स्ट नैश इक्विलिब्रियम, इसको आप डेफिनेटली करिए 4th। थर्ड लेवल पे है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग, इसका भी 4 होना चाहिए, या फिर अगर नहीं कुछ यूजीसी मानेगा तो स्टार दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको करना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कोई भी बुक ले लीजिए आप, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो भी बुक यूज करते हैं ना, वहां प्रॉपर्टीज या एजम्पशन दिए होंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए, एमएल जिंगन का इसमें सोर्स दिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, ठीक है, और इसको मैक्सिमम बच्चे इसको करेंगे भी, और यूजीसी इसको करेक्ट करेगा भी। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे जो चैलेंजेबल हो सकते थे। 5 क्वेश्चन तो श्योर हैं, प्लस एक क्वेश्चन डाउट में है, बाकी क्वेश्चंस आपके चैलेंज करने लायक नहीं है, बट फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन चैलेंजेबल होना चाहिए, हम लोग देखो इंसान है, ठीक है, भगवान तो है नहीं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है, आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट में अपने जो भी विचार है वो जरूर शेयर करिएगा। चलिए फटाफट से चैलेंज कर लीजिए, और आई होप कि आपने अभी तक कर भी लिए होंगे चैलेंज। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच।